हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे को जो है लैब डायग्नोसिस पढ़ना है एक बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस के बारे में। ठीक है, मेनली लैब डायग्नोसिस का मीनिंग क्या है और ये बैक्टीरिया जो है वो किस प्रकार से हमारे इन्फेक्शन करते हैं और उनको हम जो कैसे लैब के अंदर डायग्नोस करके पता लगाते हैं कि इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। आज हमारे को वही देखना है कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो है वो किस तरीके से लैब में डायग्नोस किया जाता है और हम उसका ट्रीटमेंट जो है जब भी कर पाएंगे जब उसका हम डायग्नोसिस करके पता लगा पाए कि हाँ इस व्यक्ति को क्या है स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन है। देखिए अपन देखते हैं वन बाय वन। अपने को कोई भी जो है लैब डायग्नोसिस पढ़ना होगा तो सबसे पहले हमारे को देखना है कि आपको स्पेसिमेन क्या लेना है। कोई भी जो लैब डायग्नोसिस होता है उसका सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारा होता है कि स्पेसिमेन हमारे को क्या लेना होता है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि उसका पैथोजेनेसिस, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि ये आपका जो है कुछ एक डिजीज है जो कि ये कॉज करता है। ठीक है, अब ये जिस रीजन की डिजीज कॉज करेगा उसी जगह के इन्फेक्शन हमारे को जो है उसके जो आपको स्पेसिमेन है वो लेने होंगे। ठीक है, तो पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कौन कौन सी डिजीज कॉज करता है। तो मैं बताऊं इसमें कुछ जो है इन्फेक्शन ये क्यूटेनियस करता है, कुछ जो है वो डीप इन्फेक्शन करता है। क्यूटेनियस मतलब जो आपकी स्किन के ऊपर डर्मिस लेयर है उसके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, या फिर आपके डीप इन्फेक्शन या अंदर गहराई में ये जो है इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये फूड पॉइजनिंग कर सकता है। अब देखिए इसमें वन बाय वन अपन जो है स्पेसिमेन को डायरेक्टली ऐसे देख लेते हैं कि क्यूटेनियस और डीप इन्फेक्शन करेंगे तो हो सकता है कि कोई पस फॉर्मेशन कर रहा हो। तो स्पेसिमेन हमारे को क्या लेना है, कोई भी सुपरेटिव लेजन या जो पस फॉर्मेशन हो रहा है तो उस जगह आप पस का स्पेसिमेन ले सकते हैं। ठीक है, और डीप इन्फेक्शन के अंदर भी आप जो है अगर पस फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें जो है आप पस का कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम देखें फूड पॉइजनिंग, तो फूड पॉइजनिंग के केस में क्या दे रखा है कि आप फीसिस ले सकते हैं या वॉमिट का यूज कर सकते हैं। फीसिस का मतलब स्टूल का कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आपके नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन मतलब हमारे जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं या जो आपके जनरल कॉमन कोल्ड वगैरह और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उनके लिए आप स्पेसिमेन जो लेंगे वो क्या ले सकते हैं, आप रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर स्पुटम का कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके अलावा स्किन एक्सफोलिएटिव डिजीज और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसी डिजीज भी ये कॉज करता है। ये जनरली टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है जो कि टैम्पून्स के इस्तेमाल की वजह से जो है जेनेटल एरियाज के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो आप यूरिन का स्पेसिमेन लेंगे। अगर मेनिंजेस का कोई इन्फेक्शन है आपके ब्रेन के अंदर जो आपकी लेयर्स होती हैं तो मेनिंजाइटिस में आप सीएसएफ का स्पेसिमेन लेंगे, ये आपको लेने हैं। और साथ ही साथ अगर सेप्टिसीमिया हुआ है, ब्लड के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है या लॉन्ग टाइम तक फीवर आ रहा है, ये क्या है पीयू का मतलब पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, यानी कि लॉन्ग टाइम तक फीवर बना हुआ है बट उसका जो है कोई एग्जैक्ट रीजन हमें पता नहीं लग रहा, तो आप उसमें ब्लड कल्चर के लिए ब्लड का सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, तो पहली तो चीज ये हो गई कि हमारे को जो है पैथोजेनेसिस के बेसिस पर क्या करना है, पेशेंट का स्पेसिमेन कलेक्शन करना है। देन इसके बाद हमारे को देखना है कि इसके अंदर कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट किस तरीके से किया जाता है। तो आपका यूरिन का स्पेसिमेन है उसको मिड स्ट्रीम यूरिन हमारे को कलेक्ट करना होता है, यानी कि मॉर्निंग का जो फर्स्ट यूरिन है उसको जो है फर्स्ट पार्ट को आप जो है पास करके और उसका मिड यूरिन जो है कलेक्ट करना होता है। ठीक है, देन इसके बाद आप ब्लड कल्चर बोटल्स का यूज करके ब्लड का स्पेसिमेन ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें ब्लड कल्चर बोतल के अंदर ग्लूकोज ग्रोथ और टॉरोकुलेट ग्रोथ का कंपोजिशन होता है। ठीक है, ये आपको जो है स्पेसिमेन का जो है कलेक्शन है और उसको ट्रांसपोर्ट इमीडिएटली जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आप उसको लैब में जो है डिलीवर कर दें ताकि लैब में जो है उसका स्पेसिमेन का रिपोर्टिंग हो सके। ठीक है, इसके अंदर देखिए डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के अंदर आप क्या करते हैं कि ये जो है एक तरीके के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और ये जो है आपको जब ग्राम स्टेनिंग जब स्मीयर का कोई भी आप जो है एक्सट्रीट या वुंड ले लोगे। ठीक है, इसके अंदर जैसे आप ग्राम स्टेनिंग के लिए या तो पस का स्पेसिमेन ले सकते हैं पर ग्राम स्टेनिंग कराने के लिए, या फिर कोई वुंड का स्पेसिमेन है वहां का अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है आप ग्राम स्टेनिंग जब करके देखेंगे तो आपको जो है एक क्लस्टर जैसी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है कि जो आपके स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हैं उनके अंदर एक ग्रेप लाइक क्लस्टर देखने को मिलता है। जैसे आपको इस तरीके से ये क्या होते हैं कि आपके एक जैसे अंगूर का गुच्छा होता है इस तरीके से आपको जो है क्लस्टर के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये तो आपको जो है ये क्या है क्लस्टर के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, ग्रेप लाइक क्लस्टर। ग्रेप लाइक क्लस्टर मतलब अंगूर के गुच्छे जैसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब हमने ग्राम स्टेनिंग कर ली। अब इसके बाद जब हम इसका कल्चर करके देखेंगे तो इसमें हम जो है कल्चर के लिए ब्लड अगार और साथ में पेप्टॉन वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ब्लड अगार के अंदर आप क्या करोगे 37 डिग्री सेल्सियस में नॉर्मली आप जो है 18 से 24 घंटे रखते हैं। ठीक है, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो आपका 18 से 24 घंटे हो जाएगा। ठीक है,
और बाकी आपके एनवायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको 18 से 24 घंटे याद रख लें, ठीक है। बाकी अपन एक वाइड रेंज लें तो 18 से लेके और जो है 24 आवर आपका जो है रहेगा, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट ही कर लें, ठीक है ना। इसको आप 18 से 24 रखें, ये ज़्यादा बेटर है, 18 to 24, ठीक है। इतने टाइम तक के लिए आप इसको जो है इंक्यूबेट करेंगे। देन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है ब्लड अगार के अंदर इसकी कॉलोनरी मॉर्फोलॉजी में 2 to 4 mm डायमीटर की जो है आपको एक सर्कुलर रेज्ड ऑपेक कॉलोनी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ इसमें जो कॉलोनी होगी वो कैसी होगी, गोल्डन येलो पिगमेंटेड कॉलोनी आपको देखने को मिलेगी। वही पेप्टॉन वाटर के अंदर हम देखें तो इसमें जो है आपको एक यूनिफॉर्म टर्बिडिटी देखने को मिलती है पेप्टॉन वाटर के अंदर। और जब आप हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन करके देखेंगे तो ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, तो इनके अंदर कोई मोटिलिटी पाई नहीं जाती, ठीक है। तो हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन का मतलब यही होता है कि बेसिकली आप जो है एक स्लाइड के ऊपर जो है स्पेसिमेन लेकर के एनएस के साथ उसको मिक्स करते हैं और स्लाइड जो आपकी कवर स्लिप है उसको रख के आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो बैक्टीरिया की मोटिलिटी को चेक करने के लिए बेसिकली करते हैं अपन, ठीक है। तो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया आपको क्लस्टर में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये ब्लड अगार आपका बीटा हिमोलाइसिस शो कर रहा है, यानी कि कंप्लीट हिमोलिसिस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आरबीसी क्या है पूरी तरीके से हिमोलाइज हो जाएगी, ठीक है। इनमें बायोकेमिकल टेस्ट का भी यूज होता है कि आप जो है जब आइडेंटिफाई करना हो कि कौन से बैक्टीरिया है तो उसके लिए आप बायोकेमिकल टेस्ट यूज कर सकते हैं। कैटलिस्ट जो टेस्ट है वो आपका सारे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो है आपको पॉजिटिव देते हैं। वहीं अगर आपको जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की स्ट्रेन को आपको किसी दूसरे अदर से डिफरेंशिएट करना है तो आप कॉगुलेज टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो कॉगुलेज टेस्ट है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो आपका पॉजिटिव देता है, बाकी दूसरे जो है वो क्या देते हैं, उसको नेगेटिव देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसमें अपन ने कल्चर पढ़ लिया, इसके अलावा कॉलोनी मॉर्फोलॉजी देख ली, और देन इसके बाद बायोकेमिकल टेस्ट के बाद अपन पढ़ेंगे क्या, एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी। यानी कि अपन देख सकते हैं कि स्टेफाइलोकोकस के अंदर जो आप मेडिसिन दे रहे हैं तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया उसके लिए रेजिस्टेंट है या फिर वो जो है उसके लिए सेंसिटिव है, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी किस तरीके से लगाते हैं, आपका स्टॉक मेथड जो है अपन यूज कर सकते हैं इसके लिए, कौन सा स्टॉक मेथड जो है यूज कर सकते हैं, या फिर आपका कैरवे बाउर मेथड जो है यूज किया जा सकता है, ठीक है। जिसके द्वारा आप क्या करेंगे, बेसिकली इनकी जो है स्ट्रेंस को चेक करेंगे कि आपका जो है कौन सा जो है उसके लिए सेंसिटिव है और कौन सा रेजिस्टेंट है। तो ये आपका जो है एक लैब डायग्नोसिस है। किसी भी बैक्टीरिया का लैब डायग्नोसिस जो है वो एक हमारे लिए पूरे बैक्टीरिया की पूरी नॉलेज दे देता है कि बैक्टीरिया का कैसा इन्फेक्शन है, हमें क्या स्पेसिमेन लेना चाहिए और इसके अलावा उसके डायग्नोसिस कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा वीडियो रहा स्टेफाइलोकोकस के लिए। इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस का और कोई एक नया पार्ट लेकर के हम उसका वीडियो तैयार करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में।